Good morning, student. Today we start the concept consumer behavior process. There are three stages model. First one is pre-purchase, second consumer encounter, and third is post-purchase. Pre-purchase कहते थे decision to buy and use services is made in pre-purchase decision कि अभी हमने क्या है प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, हमने डिसीज़न लेना है, हमने देखना है कि वो सर्विसेज के हमें क्या बेनिफिट है. दीज आर कॉल्ड प्री परचेज स्टेज. तो प्री परचेज स्टेज में क्या है आगे प्रोसेस. फर्स्ट अवेयरनेस ऑफ नीड, सेकंड इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव. देन उसके बाद हम क्या लेते हैं, परचेज डिसीजन लेते हैं. फर्स्ट हम करने जा रहे हैं अवेयरनेस ऑफ नीड. हमें क्या है, हमारी कोई नीड अराइज हो चुकी है, हमें उसका क्या है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो कहते हैं सर्विसेज परचेज इज ट्रिगर्ड बाय अंडरलाइंग नीड. हमारी जो नीड है अभी क्या है अराइज हुई है, फुलफिल नहीं हुई है, उसको क्या है वो नीड हमें क्या है ट्रिगर कर रही है, हम कोई सर्विसेज को परचेज करें. तो कहता है परचेज करना है हमें, लाइक कहता है एक्सटर्नल सोर्सेज है, लाइक एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एडवर्टाइजमेंट देख के मेरी नीड अराइज हो रही है. ठीक है, जब फिजिकल कंडीशन है, मुझे क्या है बैक पेन हो रही है, जिस वजह से कहता हमें क्या है नीड अराइज होती है. पीपल्स अनकॉन्शियस माइंड, लाइक मैं मेट्रो में गई, वहाँ पे मैं क्या है अनप्लान्ड वे से कहता बहुत सारी शॉपिंग कर ली, कॉन्शियस माइंड से नहीं की है. हमें देख के क्या है एस्पिरेशन मिलती है, नहीं हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए. तो कहते हैं जब नीड अराइज होगी देन कहता पीपल क्या है, जो कंज्यूमर क्या है वो क्या एक्शन लेता है उस नीड को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्च. कहते हैं जब हमारे पास क्या है नीड रिकॉग्नाइज होगी, जो कंज्यूमर है फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नीड. तो कहता है वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है सम ऑफ द इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज क्या है कि कंज्यूमर क्या है अपनी खुद की मेमोरी में देखते हैं कि उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसने वो पहले कोई प्रोडक्ट परचेज किया हो, उस पर जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कहता वो क्या है इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है. एक्सटर्नल सोर्सेज कहता पर्सनल एंड नॉन पर्सनल सोर्सेज. कहते पर्सनल सोर्सेज उसके क्या है, फैमिली है, नेबर्स है, फ्रेंड्स है, क्लिक्स है, यहाँ से वो क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. नॉन पर्सनल क्या है, एडवर्टाइजमेंट. हम क्या है टेलीविज़न पे देख रहे हैं, रेडियो पे देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, या हम क्या है जो डीलर हैं हमारे यहाँ पे शोरूम है, हम वहाँ पे जाके क्या है सर्च कर रहे हैं. तो कहता हमने क्या है दो ऑप्शंस होती हैं कि एक हम खुद जाके करें सर्च, ठीक है, एक क्या है हमें क्या है टेलीविज़न रेडियो, ठीक है, इस पे ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव. अब हमने क्या है इंफॉर्मेशन भी ले ली है, हमने हमारे पास बहुत सारे क्या है एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना है, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक के बेस पे करना है. तो अब हमने क्या है हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हम इवैल्यूएट करेंगे उस हर प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले. तो कहता हमें क्या है जो उसके एट्रीब्यूट है उनके बेसिस पे कहता हमने क्या है कि अपनी सर्विसेज को इवैल्यूएट करना है. फर्स्ट है सर्च एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट कैन बी इवैल्यूएटेड बिफोर परचेज इज कॉल्ड सर्च एट्रीब्यूट. हमने क्या है परचेज करने से पहले इवैल्यूएट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं सर्च एट्रीब्यूट्स. तो कहते हैं ये हमें क्या है कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको क्या है कहता हमें क्या है कि हमें हेल्प करती है कि हमें पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट. अब क्या है मैंने शैम्पू खरीदना था, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के शैम्पू आ गए, विच वन इज़ बेटर फॉर मी. तो कहता है सर्च एट्रीब्यूट हमें क्या हेल्प करती है कि हम इवैल्यूएट कर सकें. नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट. कहता है कंज्यूमर कैन डिटरमाइन एंड इवैल्यूएट ओनली आफ्टर द परचेज, मस्ट एक्सपीरियंस द सर्विसेज टू नो व्हाट दे आर गेटिंग. कहता है अब क्या है एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट क्या कहता है कि कंज्यूमर कहता है तब भी डिटरमाइन करेगा इवैल्यूएट करेगा जब उसने कभी पहले सर्विसेज परचेज की हो. एक्सपीरियंस के बेस पे कहता वो देखेगा कि इन सर्विसेज से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, लाइक हॉलीडेज, स्पोर्टिंग इवेंट, मेडिकल प्रोक्योरमेंट. तो कहता अगर हम किसी डॉक्टर की जजमेंट नहीं कर सकते जब तक क्या है हमने वहाँ से कोई सर्विसेज नहीं परचेज किए हैं. क्रीडेंस एट्रीब्यूट. कहता एट्रीब्यूट दैट कंज्यूमर and find impossible to evaluate confidently even after purchase and consumption. कहते कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि हम क्या है
इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते, बिकॉज कहता इवन हमने कंज्यूम कर लिया। ये तो हम प्री परचेज स्टेज पे कह रहे हैं, इवैल्यूएट करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं इवन समटाइम हम आफ्टर परचेज भी कहता उन्हें इवैल्यूएट नहीं कर पाते, कंजम्पशन करने के बाद भी नहीं कर पाते। जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूमर कहता है इवैल्यूएट नहीं कर पाता, उनको कहते हैं क्रीडेंस एट्रीब्यूट। लाइक हाइजीनिक ऑफ किचन इन दी रेस्टोरेंट। हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमें नहीं पता उनकी किचन कैसी है, वहाँ पे हाइजीनिक है या नहीं है, या हमें बासा खाना ही दे रहे हैं, ठीक है। तो कहता समटाइम हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, आफ्टर दैट भी हमें नहीं पता चलता। हाँ जी, सर्च एक्सपीरियंस एंड क्रेडेंस एट्रीब्यूट्स। कहता हाई ऑन दी सर्च एट्रीब्यूट। हमने क्या है, गुड्स के केस में कहता हमने जब भी सर्च करने एट्रीब्यूट, ठीक है, तो कहता हाईली करेंगे। और सर्विसेज के केस में हमारे पास क्या होता है, एक्सपीरियंस और क्रीडेंस होता है। गुड्स के केस में हम क्या है, सर्च कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को, बट सर्विसेज के केस में हमारा जो क्या रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। समटाइम हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना मिल रहा है, मतलब हम क्या है, इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्री परचेज स्टेज में इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो कहता है हमने अभी इवैल्यूएट करना है, हम यही पढ़ रहे हैं कि हमने कैसे करना है। हम देखेंगे कि जो सर्विसेज हम लेने जा रहे हैं उसमें परसीव्ड रिस्क कितना है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें कहता फेस करने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। तो कहता है रिस्क क्या है जो कस्टमर फेस कर रहा है, फंक्शनल रिस्क, कि जो पर्पस के लिए हमने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया था वो अपना फंक्शन ही प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। कहता रिस्क फेस्ड बाय कंज्यूमर व्हेन ही नीड्स टू पे फॉर सर्विसेज लाइक मॉनेटरी लॉस, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा लॉस, कि उसे क्या है, कुछ प्रोडक्ट खरीदने में कुछ क्या है फाइनेंशियली लॉस होगा तो वो कंसीडर होगा। फिजिकल लॉस, कहता हम क्या है, कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसके साथ क्या है, हमें क्या है कि हमें कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है, तो हमें क्या अपना फिज़िकल सेफ्टी का भी देखना पड़ेगा कि हमें कोई फिज़िकली हार्म तो नहीं करेगा ये प्रोडक्ट। साइकोलॉजिकल रिस्क, तो कहता है कोई प्रोडक्ट जो क्या है कस्टमर की क्या है इमेज को ख़राब करेगा, ठीक है, उस बिकॉज ऑफ कहता है पुअर सर्विसेज, तो उसकी क्या है सेल्फ इमेज हर्ट होगी, लाइक फियर और नेगेटिव इमोशंस की वजह से। नेक्स्ट है सोशल रिस्क, कि उसे क्या है सोशल एम्बैरसमेंट तो नहीं फील होना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, कि उसे एम्बैरसमेंट फील करनी पड़े सोशल प्लेस पे, कुछ इस तरह का रिस्क तो नहीं रहेगा। टाइम रिस्क, कि टाइम स्पेंड कितना हो रहा है उसका सर्च करने में, लोकेट करने में, सर्विसेज परचेज करने में, तो कहता है उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कहता है ये उसे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है प्री परचेज डिसीजन। कहता है व्हेन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैव बीन कंपेयर्ड इवैल्यूएट देन वी चूज द बेस्ट वन। तो कहता है हमें क्या है परसीव्ड रिस्क जिसमें लो होगा, ठीक है, हमारे क्या है अल्टरनेटिव क्वाइट सिंपल है, प्राइस भी एक फैक्टर रहता है जो हम क्या है परचेज डिसीजन के टाइम पे काउंट करते हैं। सर्विसेज इनकाउंटर स्टेज,